क्या देसी टोटके जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो करने चाहिए? कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन ज़रा बस सेफ और हेल्दी साइड पे रह के। अब मैंने देखा है लड़कियां देसी घी में और पता नहीं क्या क्या लगा रही होती हैं, इतना भी नहीं, बस एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो एलोवेरा इज़ अ गुड थिंग, उसको आप चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे वैसे देसी टोटकों का इतना आइडिया नहीं है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप एक साइड पे आ जाते हो, आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते तो आपको बाकी चीज़ों का नहीं आइडिया होता। दैट्स ट्रू। तो जैसे हम सुनते हैं कि चाय पीती हूँ इसलिए चेहरे पे बहुत छाइयाँ आ गई हैं, तो क्या चाय ये चेहरे पे छाइयाँ लाती है? जी, ये कहते हैं जी चाय खून जला देती है। हाँ जी, नानियाँ दादियाँ कहती हैं कि रंग काला कर देती है, जला देती है। चाय ने खून क्यों जलाना है? चाय ने आपके एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाना है और ड्रेन आउट हो जाना है, जैसे भी होना है। उसका ब्लड से नहीं उस बेचारे ने कुछ करना चाहते। चाय से गुड थिंग, नो इशू। चाय से हमें ये नहीं हम चाय से काले नहीं होते। चाय से काले नहीं होते। अच्छा, तो दूध से फिर सफेद भी नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं होते। मोटे जरूर हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, लेकिन सफेद नहीं होते। सफेद नहीं। ये तो आपने बड़ी एक दिल तोड़ देने वाली हमारे साथ बात की कि दूध से हम सफेद ही नहीं होते। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या हम जो डेली बेसिस पे अपनी एक स्किन केयर यूज़ करते हैं, जैसे हम लोकल मार्केट से जैसे उसको बाय करते हैं, तो वहाँ पर तो एक सस्टेनेबल टेम्परेचर मेंटेन्ड नहीं होता, तो क्या वो सेम इफेक्ट हमारी स्किन को देते हैं आकर भी, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर? आप ये बात कर रहे हो जो कि कॉस्मेटिक्स की सारी क्रीम्स हैं, वो यूज़ की जा सकती हैं। उनका टेम्परेचर ऐसे ही मेंटेन होता है कि वो हर टेम्परेचर पे यूज़ की जा सकती है। कोई यानी कि फ्रिज या माइनस टेम्परेचर पे रखने वाली चीज़ नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमने मेकअप्स अपने बैग में डाला हुआ था, गाड़ी में रखकर हम चले गए, बहुत ज्यादा गर्मी में वो पड़ा रहा। तो बहुत ज्यादा गर्मी आजकल तो अवॉइड ही करें बैग में कैरी करने से। तो अगर हम उसको रख देते हैं तो क्या वो हमारे लिए सेफ है, डेंजरस है? या डेंजरस तो नहीं है, ठीक है, सेफ है जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं हो जाती। ओके, एक्सपायरी तक हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक्सपायरी के बाद भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे दिल नहीं मानता। नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन मल्टीविटामिन्स एक्सपायर्ड खाते हुए। नहीं, गलत बात, ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल। स्पेशल लिपस्टिक्स जो है ना, ये फिर आपकी डार्कनिंग कर देती है लिप्स। जब अगर उनकी एक्सपायरी हो गई है तो डोंट यूज इट। लिपस्टिक का आपने बात की है, लिप्स डार्क की, तो बहुत सारे लोग इसको जो है वो ग्लोइंग के लिए या पिंकिश लिप्स के लिए आते हैं, तो क्या ये प्रोसीजर्स जो हैं ये कितने टाइम में काम करते हैं, क्या वाकई काम करते हैं? हाँ जी, एस्थेटिक्स में कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम पिंक लिप्स कर सकते हैं, मगर वो सेमी परमानेंट मेकअप कहलाता है। मुझे इतना को बेसिकली पसंद नहीं है। इतना को बस ये है कि बहुत एक्स्ट्रा ब्लैक लिप्स हैं तो थोड़ी सी स्किन शेड अवे हो जाएगी, थोड़ा सा नेचुरल टोन की तरफ से जाएगा। इससे ज्यादा ये नहीं कि गुलाबी हों लिप्स लिपस्टिक वाले, वो पॉसिबल ही नहीं। ओहो, ये तो एक बड़ी सैड खबर आपने हमें दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्किन जो है, हमने बात की है कि उसका सनब्लॉक यूज़ करना है, ख्याल रखना है। अगर किसी ने बहुत सालों तक यूज़ नहीं किया, अब स्किन बर्न हो चुकी है, तो अब उसका कैसे ख्याल कर सकते हैं? अभी भी इट्स नॉट टू लेट। जब भी आपको मौका मिले, पता एहसास हो जाए कि अब कुछ करना चाहिए, तो गिव इट अ किक। ठीक है, तो सेल्फ केयर कहाँ से शुरू करें? क्या पहला स्टेप क्या हो? हमने वही बात की, सनब्लॉक सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास सीरम्स आ जाते हैं, जैसे कि हियालुरोनिक एसिड है, विटामिन सी है, रेटिनॉल्स हैं। मगर रेटिनॉल्स को ना एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। वो लोग धड़ाधड़ अब इस्तेमाल करें और इमेजिन करें स्किन थिनिंग के साथ आ रहे हैं, फिर स्किन थिन हो जाती है। आप अगर एक्सेसिव किसी भी चीज़ की ज्यादती नुकसानदेह। रेटिनॉल अगर आप यूज़ करने का इरादा कर ही रहे हैं तो ट्वाइस अ वीक करें और सिर्फ रात में करें। अच्छा, तो कितने ड्रॉप्स उसके यूज़ करें? ये तो नहीं स्पेसिफिक कि कितने ड्रॉप्स यूज करें, बट इतना कि आपका फेस कवर हो जाए। मगर मतलब बहुत ज्यादा अप्लाई ना करें। बहुत ज्यादा नहीं, वो वैसे ही ड्रॉपर्स में आते हैं, तो ट्वाइस अ वीक इज मोर देन इससे ज्यादा। ओके, इससे ज्यादा करेंगे तो स्किन ब्रेकआउट्स वैसे शुरू हो जाएंगे। थिनिंग हो जाती है। थिनिंग का मतलब ये है कि स्किन सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। वो जैसे आपने क्रीम्स की बात की, उनके बाद जैसे हो जाती है। जी, वो जो लोकल क्रीम्स हैं उनके बाद जैसे। तो बहुत सारे लोगों के ओपन पोर्स का बहुत ज्यादा मसला होता है, तो ओपन पोर्स को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ओपन पोर को हम हाइड्रोफेशियल से भी ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और बड़े मजे का फेशियल है, हॉलीवुड फेशियल के नाम से है। ठीक है, वो लेजर मशीन के थ्रू होता है, पिको लेजर। अगर आप कहेंगी तो मैं वीडियो भी उसकी शेयर करूंगी आपके साथ। वो मेरा फेवरेट है। आप समझ लें, मैं एवरी मंथ वो लेती हूँ। अच्छा, और मैं एडवाइस करती हूँ सबको कि
ले लिया करें। क्योंकि अगर आपके पोर्स ही क्लोज हो जाएंगे तो आप एजिंग की तरफ ही नहीं जाओगे। एग्जैक्टली, काफी फर्क पड़ता है। और वो कोलेजन भी इंडक्शन करती है मशीन में। तो हमें ऐसे प्रोसीजर्स अपनी लाइफ में ऐड करने चाहिए जो कि कोलेजन की इंडक्शन कर रहे हो, जैसे PRP हो गया, जैसे हॉलीवुड फेशियल हो गया, ये सब हमारा कोलेजन इंडक्शन की तरफ जा रहा है। माइन्यूट पिन प्रिक्स देते हैं जिससे कोलेजन की प्रोडक्शन होती है। ओके, ये तो सारे प्रोसीजर्स हमने फेस के लिए ले लिए। वैसे ही लड़कियों बेचारियों का बड़ा मजाक उड़ता है कि हाथ और पाँव काले हैं और चेहरा सफेद है, तो इसका क्या करें फिर? हाथ और पाँव के लिए भी हम वही फेयरनेस क्रीम्स यूज कर सकते हैं जो मेडिकेटेड हैं। अच्छा, ठीक जो है। मेडिकेटेड मैं आपको बताई थी वो हम यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा आपने जैसे पहले बोला विटामिन C ओरल लेना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इफेक्टिव है। ऑफ कोर्स। बालों का क्या करें? हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है क्योंकि आजकल बालों को कलर करना, स्टाइल करना, डाई करना बहुत कॉमन है। अच्छा, ये जो स्ट्रीक्स कराना, डाई करना, इससे हमारे ना हेयर बहुत ख़राब हो जाते हैं। मैंने भी ये पंगा लिया था। अच्छा। और उसके बाद बहुत मैं पछताई भी थी। अब चूंकि एजिंग की तरफ जा रहे हैं तो ग्रे हेयर्स को तो हाइड करना है। हाँ। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करना चाहिए कि घर में आप खुद ही डाई कर लो, ना जाओ कट डाउन की तरफ। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि बॉक्स डाई जो है वो बहुत डेंजरस है। नॉट रियली, बल्कि मुझे तो बेहतर लगा। अच्छा, एज कम्पेयर टू वो जो कट डाउन वाला पार्लर वाला स्ट्रॉन्ग डाई है ना, उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने ग्रे हेयर वो तो हाइड करने ही है ऑफ कोर्स। और थिनिंग के लिए हम बायोटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरल ले सकते हैं। बायोटिन बहुत अच्छा रहता है, विटामिन C जो भी है बायोटिन। इसके अलावा हम PRP आपने सुना है, जैसे कि वो स्कैल्प के लिए भी, बालों के लिए भी यूज होती है, उसमें भी हम बायोटिन की इंजेक्शन ऐड करते हैं, बहुत जबरदस्त कंट्रोल देता है वो भी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा गिर चुके हैं तो वापस रीग्रोथ के लिए हम यूज कर सकते हैं? PRP जो है एक्चुअली रीग्रोथ तो नहीं करेगी, हेयर फॉल को रोक देगी। अगर आपने रीग्रोथ की तरफ जाना है ना तो हमारे पास एक और प्रोसीजर है, स्टेम सेल्स। ठीक है। आजकल मार्केट में इसका भी काफी नाम है, एक्सोसोम्स कहते हैं। तो एक्सोसोम्स ट्रीटमेंट मैंने देखा है बहुत अच्छा जा रहा है। और अगर किसी बेचारे के बाल है ही कम, लाइक उसकी जेनेटिक में ही बाल कम है, तो क्या उसको हम ग्रो कर सकते हैं? अगर बाल्ड पैचेस आ गए हैं ना, चमकती हुई गंज आ गई है, देन वी हैव टू गो टू अ ट्रांसप्लांट। अगर हेयर फॉलिकल नहीं है ना सर के ऊपर, फिर हम नहीं कुछ कर सकते, ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हेयर फॉलिकल नहीं है तो थिन हेयर को थिक किया जा सकता है एक्सोसोम्स के साथ। अच्छा, उसके साथ ही किया जी बिल्कुल, और बड़ा अच्छा जा रहा है। तो ये जो हम देखते हैं कि जी बड़े टोटके होते हैं कि जी चावल का आटा मुंह पे लगा लो, सर पे लगा लो, और उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स बड़े इफेक्टिव होते हैं। अच्छी चीजें खा सकते हैं, आपका स्टमक अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स। हाँ, आपका ये, लेकिन चेहरे पे लगा लो, बालों पे लगा लो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जी।